जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है संडे और हम लोग करते हैं संडे को एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट एनालिसिस। और यह मॉक टेस्ट आपको RW ऐप पर हर संडे सुबह 6 बजे आता है और यह मॉक टेस्ट फ्री में होता है। तो आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोग पहले RW ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एसएससी जीडी 2024-25 का एक फोल्डर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और यह मॉक टेस्ट बहुत आपका सिलेक्शन में बहुत सिद्ध कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, कितना क्वेश्चन मेरा सही है, कितना क्वेश्चन गलत है और आज का मॉक टेस्ट कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, उसके बारे में भी बात करूँगा। और आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता था, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनका सेफ स्कोर क्या हो सकता था, जो दक्षिण राज्य हैं, दक्षिण भारत वाले राज्य हैं, उनका सेफ स्कोर क्या हो सकता था और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका सेफ स्कोर क्या हो सकता था, उन सब के बारे में बात करूँगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना और आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग अपना कमेंट में स्कोर भी जरूर बताना, जिससे मुझे भी बहुत मोटिवेट मिलता है। तो अब मैं बात करता हूँ मैंने आज कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो मैंने आज टोटल 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। 76 क्वेश्चन में और मैंने बात करूँगा कितना क्वेश्चन कौन से टॉपिक में, कितना क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी में मैंने आज पूरा 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हिंदी मेरा 20 में 20 क्वेश्चन सही है, हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। और अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 20 क्वेश्चन में मेरा 19 क्वेश्चन सही है रीजनिंग में और एक क्वेश्चन गलत है। और वो क्वेश्चन कौन सा गलत है उसके बारे में बात करूँ तो जो दिया था तीव्र का संबंध कुंद से है तो मंद का संबंध किससे होगा, मैंने इसका आंसर लगा दिया था अंधेरा से, लेकिन ये मतलब गलत हो गया। और बात करते हैं जीएस। तो जीएस में मैंने आज 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 17 क्वेश्चन में मेरा 17 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है। और अब बात कर लेते हैं मैंने जो जीएस में 3 क्वेश्चन छोड़े थे और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे। तो एक छोड़ा था मैंने जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है, ये वाला मुझे नहीं मालूम था, मैंने स्किप कर दिया था। और एक छोड़ा था अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने इसको भी स्किप कर दिया। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था चर्चित फास्ट टैग किस तकनीकी पर काम करता है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन जीएस में स्किप कर दिया। और अब बात करते हैं मैथ। तो मैथ में मैंने आज टोटल 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था और 19 क्वेश्चन में मेरा 16 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है। और अब बात कर लेते हैं मेरा 3 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुआ है। एक जो दिया था एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, उसे एक वस्तु का 19% लाभ और दूसरी वस्तु का 11% का हानि होता है, तो ओवरऑल लाभ या हानि क्या हुआ है उसको बताना था। तो मुझसे मतलब मैंने यूनिट डिजिट से किया था तो कहीं कहीं मुझसे इसलिए मिस्टेक हो गया, मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन इसमें तो मतलब गलत दिया हुआ है, मैंने मतलब दिया था ये एक 9 अंकीय संख्या 97, 45, 62 और y8 से विभाजित है, मतलब y8 दिया हुआ है और यह 88 से विभाज्य है, इसमें x प्लस y का मान बताना था, क्या इसका होगा मान। तो इसका सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन के बेस में जो क्वेश्चन दिया उसके बेस में जब किया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68। और जो ये क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में x दिया ही नहीं है कि x कहाँ पे है, तो इसलिए क्वेश्चन मतलब मिला कि क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसका नंबर अगर जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम में सबको मिलता है और यहाँ पर है तो इसका नंबर किसी को नहीं मिला है, इसका नंबर काट लिया गया है अगर कोई किया भी होगा। और एक क्वेश्चन तो मुझसे मतलब गलती हो गया, मुझे नहीं मालूम था, दिया था 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की चाल क्या होगी। हालांकि एक बार पढ़ा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे डीप में नहीं पढ़ाऊंगी इस वाले क्वेश्चन, अब डीप में इसको भी पढ़ना है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से मुझसे जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं जो मैथ में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, उसमें दिया था यदि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये की सिक्का की संख्या का गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये सिक्कों की संख्या का गुणनफल का अनुपात क्रमशः 3, 4, 2 दिया था, उसमें न्यूनतम राशि पूछी थी। तो इसका मैंने मतलब स्किप कर दिया था क्योंकि इस टाइप का मैं क्वेश्चन कभी मतलब मेरे नज़रअंदाज नहीं हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को मिला मैंने देखा ही नहीं हूँ अभी तक, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया।
और देखो आज मैं मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के कैलकुलेटिव दिए हुए थे। एक तो मेरा मतलब कि एक जो स्किप कर दिया उसका तो पता ही नहीं था कैसे हुआ, एक मेरा स्लिप स्टेप हो गया और एक क्वेश्चन ही गलत दिया था और एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। मतलब कि पढ़ा हूँ लेकिन अच्छे से नहीं मालूम था रेस वाला, तो वो वाला क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। और मैं बात कर लेता हूँ कि मुझे कट करके जो नंबर मिला हुआ है, मुझे कितना नंबर मिला हुआ है, तो मुझे 143 नंबर कट कर मिला हुआ है। मैंने टोटल 76 क्वेश्चन किया था और 76 क्वेश्चन में मेरा 72 क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत है और 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट में छोड़ दिया था। और मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट में कितना कितना सिर्फ स्कोर हो सकता था। अगर मैथ की बात करूँ, मैथ 16-17 क्वेश्चन कर सकता था हर कोई आराम से। और रीजनिंग की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन तक आराम से हर कोई कर सकता था। जीएस की बात करूँ तो 17-18 क्वेश्चन हर कोई कर सकता था आराम से। और जीएस की अगर बात करूँ तो 14-15 क्वेश्चन हर कोई आराम से कर सकता था। और अगर आज का मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, आज का कितना सेफ स्कोर हो सकता था, मैं पहले बॉयज की बात करता हूँ। जो आपका उत्तर भारत के राज्य है, जैसे आपका हो गया यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर अगर जितने भी लड़के हैं तो उनका अगर 120 प्लस अगर स्कोर है तो आज के मॉक टेस्ट का उनका सेफ स्कोर है। और जितनी भी गर्ल्स हैं अगर इस क्षेत्र से, उत्तर भारत वाले क्षेत्र से, उनका अगर 110 प्लस भी स्कोर है तो आज के मॉक टेस्ट में सेफ है। और आप लोग बोलेंगे कि इतना कम स्कोर बता रहे थे, तो आज का मॉक टेस्ट जो था अच्छे लेवल का दिया हुआ था, इसलिए आज का स्कोर में मैथ में एक क्वेश्चन पहली बार गलत दिया था, एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ दिया था जो सिक्का वाला था। हमारे हिसाब से तो बहुत कम लोगों से वाला क्वेश्चन बन पाएगा। और बात कर लेते हैं जो दक्षिण वाले राज्य हैं, उनका अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो जितने भी बॉयज हैं अगर उनका अगर 110 प्लस स्कोर है तो आज के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर है। और जितने भी गर्ल्स हैं अगर उनका 100 प्लस स्कोर है तो आज के मॉक टेस्ट में उनका सेफ स्कोर है। और जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं तो जिनका भी अगर 100 के आसपास अगर उनका स्कोर बना है बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर गर्ल्स हैं तो उनका 90-80 के आसपास भी स्कोर बना हुआ है पूर्वोत्तर राज्य वाले, तो आज के मॉक टेस्ट में बेस्ट स्कोर है। और मैं बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल आज का मॉक टेस्ट कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आज का मॉक टेस्ट मॉडरेट था, ना इजी था, ना टफ था। क्योंकि देखो रीजनिंग में जो आपका संबंध वाला था, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाता है। और मैथ में एक क्वेश्चन तो गलत दिया था, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया था। और जीएस तो देखो सबके लिए टफ ही होती है। और हिंदी तो देखो, हिंदी अगर आपसे पढ़ा हुआ वैसे फंस गया तो आपका हिंदी अच्छा स्कोर जाएगा, और नहीं फंसा तो आपका खराब स्कोर चला जाएगा। अभी जो मेरा एसएससी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरा 16 क्वेश्चन ही सही हुआ है, 4 क्वेश्चन उसमें मेरा गलत हो गया। लेकिन आज का मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन सही हो गया है, 20 क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मॉक टेस्ट में कम नंबर आता है, ज़्यादा नंबर आता है। आपका ये मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट केवल एक आईना होता है जो आपको बिंब का दृश्य कराता रहता है, चित्र दिखाता रहता है। जैसे आज एक क्वेश्चन दिया था रेस वाला, तो अब मैं क्या करूँगा, रेस वाले क्वेश्चन को ढूंढूंगा, उसका क्वेश्चन करूँगा ताकि आने वाले दिनों में रेस वाला क्वेश्चन उससे गलती ना हो। और देखो अगर आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस करते होंगे ना, एक दिया था ब्यास नदी किसको कहते हैं, तो झेलम को कहते हैं। और मैं इसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैंने मॉक एनालिसिस में ही एक बार किसी का आरपीएफ का साथ था मॉक टेस्ट, मैंने उसका दिया था, उसमें मैंने एनालिसिस कर रहा था। तो मेरा उस टाइम ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, ब्यास नदी किस नदी को कहती है। तो मैंने आज इस क्वेश्चन को देखिए सही कर दिया। तो आप लोग ना मॉक टेस्ट एनालिसिस अगर आप लोग मॉक टेस्ट को देते हैं तो आप लोग मॉक को एनालिसिस अच्छे से करिए, चाहे जितना भी टाइम जाए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम जाए, आप लोग मॉक को अच्छे से एनालिसिस जरूर करें। और आपका क्या स्कोर आएगा, आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपने राज्य का भी नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगता है, आप लोग अपना सजेशन सुझाव जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।